आज जिला परिषद की हाउस की मीटिंग थी, जो कि पिछले 1.5-2 साल से बड़ा धक्का चला हुआ था और 3-4 लोगों की एक मंडली थी, वो मिलकर डिसाइड करती थी किसको ग्रांट देनी है, किसको नहीं देनी है। कई हमारे भाई ऐसे भी हैं उसमें जिनको ग्रांट भी नहीं मिल रही थी, लेकिन उनको आगे का लारा लपा दिया जा रहा था। लेकिन एक वो कहते हैं ना, पाप का गड़ा कभी तो फूटता है, वो अब की बार फूट पड़ा है। पिछली बार ये किरसन भाई है मेरा, ऐसी समाज से आता है, वाल्मीकि समाज से आता है, लेकिन मेरे परिवार ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे चाचे ताऊ ने मेरे को ऐसे संस्कार दिए। मैं 36 बरादरी को भाई की तरह, दोस्त की तरह, चाचे ताऊ हर किसी का बड़ा मान सम्मान करता हूँ। मैं सभी को एक समान मानता हूँ। मैं उसकी मीटिंग से जब पिछली बार निकला तो मैं अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ फ़ोन सुन रहा था, तो किरसन भाई मेरे पास आया, क्योंकि ये खुद मेंबर है जिला परिषद का, ऐसी समाज से आता है। ये कहने लगा, अमित भाई वार्ड में जाता हूँ तो वार्ड के लोग गाली देते हैं, काम नहीं करवा पा रहे पिछले 1.5 साल 1 साल से, और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई ग्रांट नहीं मिल रही। तो ये रो पड़ा। मैंने इसको गले लगा के एक बात बोली, तेरे को ग्रांट बांटने का अगली बार अधिकार दिलवाऊंगा, मैं तेरे से जुबान करता हूँ। और मेरे को अपने पार्षद भाइयों पे, मेरी बहनें हैं पार्षद, उन पे गर्व था, मेरे को मान है उनके ऊपर, क्योंकि वो भी परेशान थे, लेकिन क्या था, कोई बोल नहीं पा रहा था। लेकिन मैंने उनके साथ बात की, जब, क्योंकि हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि जिला पार्षद जो हम बन के आए हैं, हम भी उन्हीं 40-50 हज़ार वोटों ने बना के भेजा है, और चेयरमैन को भी उन्हीं 40-50 हज़ार वोटों ने बना के भेजा है। चेयरमैन को हमने चेयरमैन बनाया है, ना कि किसी उसने खुद से। तो इसीलिए हमने आवाज़ उठाई किरसन भाई को। आज हमने जिला परिषद की जो पावरें हैं वो दिलवाने का काम किया। जो ग्रांट बटेगी वो कमेटी गठित कर दी है, वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और किरसन भाई को भी उस कमेटी में हमने किया है। इनकी भी सहमति के साथ लगाए गए हैं कि आप कांग्रेस के लीडर हो और कांग्रेस के कहते हो। मैं खुद बोलता हूँ, मैं कांग्रेस का तो हूँ, मैं हुड्डा साहब का भी, मैं हुड्डा साहब को अपना गुरु मानता हूँ, दीपेंद्र हुड्डा जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ, अपना बड़ा भाई मानता हूँ। मैंने राजनीति उन्हीं से शुरू की है, लेकिन उससे अलग हटकर मैंने हाउस में हमेशा 25 के 25 पार्षदों को अपना भाई मानना, अपनी बहन मान के हाउस में मैं बैठता था। कभी मैंने अंदर ये पार्टीबाजी की बात नहीं की। हाँ, दीपेंद्र जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन्हीं की वजह से आज मैं पार्षद बनने को, उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया राजनीति का। लेकिन राजनीति से हटके ये एक हाउस, ये हमारा परिवार है। जब परिवार के कुछ 2-4 लोग खराब हो जाते हैं, उनको परिवार से अलग कर देना चाहिए। अमित जी जो कमेटी बनी है उसको नकार दिया गया। वो जो चेयरमैन साहब वो कह रहे हैं भाई कोई कमेटी नहीं बनी है। चेयरमैन साहब के कहने से क्या होता है? वो सीओ से बड़े हो गए, वो हाउस से बड़े हो गए क्या वो चेयरमैन थोड़ी है, उनकी वाइफ चेयरमैन है। वो कौन है चेयरमैन और कौन निकालने वाले होते हैं वो? मैं आपको बोलता हूँ, हमारी हाउस की मीटिंग कमेटी के हिसाब से चलेगी। हम उस हाउस की मीटिंग के जिला परिषद के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं, हमारे हिसाब से चलेगी। सोन सिंह राणा जी तो खुद जिला परिषद के मेंबर भी नहीं है। वो क्या निकारते हैं? वो क्या किस चीज़ को निकारते हैं? मैं आपको बोलता हूँ, आगे से कमेटी के हिसाब से सभी भाईचारे के। आप लोगों के पक्ष में कितने जिला परिषद मेंबर आए हैं? हमारे पक्ष में 17 वोटिंग हुई है और उनके पक्ष में 9 हुई है। वो कह रहे हैं कि आप जो खुद एब्सेंट थे, जो पार्षद थे, जो एब्सेंट जो है वो आए नहीं। वो काम हमारा नहीं था, वो काम हाउस में आना। देखो, अपने वार्ड के लिए क्या कोई किसी की मजबूरी भी हो जाती है। विधानसभा में भी कोई हर एमएलए हर विधानसभा में नहीं पहुंच पाता। कई बार परिवार की 100 मजबूरी होती है, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रेजेंट होता है वो उसकी होती है। आरोप लगाएं कि आपके ऊपर भी मानहानि का केस करेंगे। मेरे ऊपर मानहानि का क्या केस करेंगे? वो उनके खुद के ऊपर केस इतने चले हुए हैं। बताया जाता है कि आरोप है कि मतलब एससी-बीसी समाज की को जो ग्रांट को लेकर कहीं ना कहीं आवंटन में दिक्कत आ रही थी। हाँ, मैं वो दिखा भी देता हूँ आपको। सोन सिंह राणा जी को जो मैं बोलता हूँ आपको कि 7 करोड़ रुपए के लेने का काम किया, वो किया है। मेरे पास रिकॉर्ड है उस चीज़ का। ये देखिए, आप अपने इसमें देखिए, 14 नंबर वार्ड है उनका। ये 2.5 करोड़ के आसपास तो उसके ये रहे यहाँ पे, और 3 करोड़ के 3-3.5 करोड़ के आसपास एक है उसके।
वो तो जब गड़बड़ कर रहा था 17 जब सहमति से बनाया था उसको, आज 17 खिलाफ क्यों है उसके? इसीलिए तो खिलाफ हैं कि वो गलत कर रहा है। और वो भी बाकी भी हमारे भाई हैं, वो भी कोई हमारे से दूर नहीं है। वो थोड़ा सा कोई कमज़ोर भाई होता है, थोड़ा दबता है, वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, लेकिन कोई नहीं उनको भी हम ग्रांट देने का और दिलवाने का काम जी क्या कहेंगे? इस समय अमित जी ने आवाज़ उठाई आज ऐसे इसी समाज को लेकर के, और उसमें काफ़ी गर्जे थे आज, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और जिन भाइयों ने मेरे परिवार है, एक हाउस है मेरा, उन सदस्यों को सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। आज उन्होंने मैं इस लायक बनाया हूँ कि मेरे को वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के साथ ग्रांट देने का मेरा काम करा है। और अमित भाई ने इतना जोर लगाया है, बहुत ज़्यादा, इनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद। इन्होंने एक एससी समाज को, बीसी समाज को ऊपर लाने का काम करा है, और इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 1.5 साल से कहने के बताया जा रहा है कि कुछ ना कुछ पहले पिछले 6-7 महीनों से ग्रांट को लेकर के आवंटन को दिक्कत थी। ग्रांट में गड़बड़ी हो रही थी। कुछ 2-3 मेंबर चुने हुए थे, उनको 1-2 करोड़ की ग्रांट दे दी। कुछ अपने भाई हैं, उनको किसी को साल में 9 लाख की मिली है ग्रांट, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ नहीं। कुछ हमारे कमजोर भाई भी हैं, अनदेखी बिल्कुल अनदेखी की जा रही थी। विनोद भाई है हमारा, बीसी समाज से आता है, कश्यप समाज से आता है, उसको वो उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी। उसको आज तक मिले ही 8-9 लाख रुपए के काम हुए उसके सारे आज तक। 8-9 लाख रुपए एक जिला परिषद के वार्ड में, क्या 20-30 गांव आते हैं, 8-9 लाख में क्या होता है? मूंगफली रोड ही नहीं बढ़ती है 8-9 लाख रुपए में। तो अगर पूरे वार्ड में मूंगफली रोड ही बांटने लग जाए तो क्या काम दे रहा है? इसका कमेटी बनाई, काम करने देंगे? काम करने देगी। चेयरमैन साहब का कोई बयान नहीं आया। चेयरमैन साहब, मैं आपको फिर बोलता हूँ, सोन सिंह राणा चेयरमैन हमारे नहीं है। हमारी चेयरमैन उनकी वाइफ हैं, और उनकी वाइफ का मेरे हिसाब से कोई बयान नहीं आया। प्रवेश देवी ने कोई बयान नहीं दिया, प्रतिनिधि ने बयान दिया। प्रतिनिधि कुछ नहीं है, वो जो वोटिंग हुई है ना, जो वोटिंग हुई है चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन के सामने हुई, और सीओ साहब ने इस पे यही कहा था। उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है उसकी। असहमति लेटर है, अगर आप नहीं सहमत हो तो आप मना कर दो, साइन कर दो असहमति पे। अगर सहमत हो। अब हमारे पास 17 मेंबर है जिन्होंने सहमति दिखाई है, जिसमें हमारे विधायक जी, MLA गुंदर जी भी हैं, ठीक है। उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। उनके ऊपर भी उन्होंने कहा देख लूंगा मैं विधायक को। वो काम ही जो, अगर पता है जो कोई झूठा होता है ना, वो ऐसे ही चलाता है, वो ऐसे ही चलाता है जो झूठा। ये तस्वीरें आप देख रहे थे इस समय, यहाँ पर जो है विवाद बना हुआ है, और